कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनावी राज्य राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पे बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और बीजेपी राजस्थान चुनाव बहुत ही अच्छी तरह से जीतती हुई दिखाई दे रही है। जीत की जश्न की भी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज है और एक बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि विपक्षी अलायंस इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 6 तारीख को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में होगी। तो राजस्थान की पल पल की अपडेट आपको देंगे, जीत का पूरा गणित समझाएंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नजर डालें तो आप भी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो है वो कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। सर, ये आंकड़े क्लियर कट अब ये साफ हो चुका है कि राजस्थान में बीजेपी जीत रही है। देखिए, आंकड़े ये इलेक्शन कमीशन के हैं और ये जो आंकड़े जो फीड किए जाते हैं डायरेक्टली जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जनरली वो डीएम होता है जो काउंटिंग को देखता है, वहाँ पल पल जिस तरह से काउंटिंग का रिजल्ट आता है और उसको वेरीफाई करने के बाद इसे डाला जाता है। हालांकि टेलीविजन चैनलों पे साफ साफ दिखाया जा रहा है, किसी में 116, किसी में 120, किसी में 117 कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक भी ऑलरेडी वहां पे सरकार बन गई है, क्योंकि अगर आप इन आंकड़ों को देखें, 100 सीटें बीजेपी, 78 कांग्रेस पार्टी, मतलब 100 चाहिए वो 78 पे है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऊपर नीचे भी होती है तो भी आप इसका गणित समझ लीजिए, ताकि जिन लोगों का थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो थोड़ा शांत हो जाए। ये 78 है, इनको और भी लोगों की जरूरत होगी इधर से। ये बीएसपी 3 जगहों पे जीत रही है। अब ये बीएसपी 3 जगहों पे जीत रही है, ये कभी कांग्रेस में नहीं जाएगी। पिछली बार 6 थी शायद, है ना। और जब 6 पिछली बार ये लोग कांग्रेस पार्टी को समर्थन गए, मायावती की पूरी पार्टी को ही लील गए गहलोत साहब, तो मायावती बड़ी नाराज है, तो इस बार तो ये लोग नहीं जाएंगे। ये बाप पार्टी है, 3 उम्मीदवार इसके जीत रहे हैं। और कल जो मंदिर जा रही थी वसुंधरा राजे, ये भी ऑन बोर्ड है। सबसे बड़ा आंकड़ा ये इंडिपेंडेंट का है, 8 जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और जो खबर आ रही है वो ये कि इसमें 6 वसुंधरा राजे के कैंप के लोग हैं। अब ये तो सीटों का मसला हो गया, लेकिन एक बढ़िया आंकड़ा जो सरकारी, जो मोस्ट ऑथेंटिक जो आंकड़ा है वो है वोट परसेंटेज का। वोट परसेंटेज इसलिए जरूरी है जानना और समझना, क्योंकि आपको इससे मालूम चलेगा कि भाई आगे क्या होगा, क्या ट्रेंड है। इससे ज्यादा सॉलिड जो इंडिकेशंस और कुछ नहीं हो सकता। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 41.30% वोट मिल रहा है, 41.3% वोट बीजेपी को है और कांग्रेस पार्टी 39.47, मतलब 2% का गैप है। और ये गैप जानना और समझना है तो आपको पिछले चुनाव के आंकड़े को देखना होगा कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार 38.08 ये भारतीय जनता पार्टी को मिला था और कांग्रेस पार्टी जीती थी और उनको वोट आए थे 39.30, मतलब 1% के डिफरेंस से सीट 100 और 73 का हो गया था। बीजेपी को 73 और 100 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को आई थी। तो ये 1% में ये खेल हो गया। तो इस बार ये 2% का जो डिफरेंस है वो बता रहा है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी की सीटें और भी बढ़ती चली जाएंगी। अब जैसे इतने देर में बढ़ गई, 102 हो गया, बढ़ती चली जाएंगी। और कांग्रेस पार्टी, जब तक मैं राजीव सर से चर्चा करूंगी तब ये सीटें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। राजीव सर, मेरा सवाल आपसे ये है, ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी का अब क्या होगा? अशोक गहलोत पायलट के बीच में ऐसे ही लड़ाई चल रही थी, अब वो क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है। अगर कांग्रेस जीत भी जाती तो भी वहां परेशानी बढ़ती। हार रही है फिर भी बचने वाली नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। अगर
चुनाव जीतती है, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अब कांग्रेस के लिए जीतना संभव नहीं है, लेकिन हारने के बाद अब पार्टी के ऊपर कब्जा किसका होगा? क्या गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती बनने के लिए 2024 में नेतृत्व दे सकती है? यह बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि गहलोत छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा कि गहलोत को अब बुला लिया जाए कि आप राजस्थान छोड़कर दिल्ली आ जाइए, दिल्ली की राजनीति कीजिए, वो तुरंत दिल्ली आ जाएंगे, क्योंकि अब उनकी महत्वाकांक्षा बदल गई है। वो चाहते हैं कि अब किसी तरीके से वैभव गहलोत को सेट किया जाए। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव उनको लड़ने के लिए मौका दिया जाना था, लेकिन अंतिम समय में स्थितियां बदल गई। अब स्थिति है सचिन पायलट के लिए कि वो अब दावा करेंगे कि या तो पहले हमें, जो पिछली बार चुनाव हुई थी तो उस समय हम प्रदेश अध्यक्ष थे, हमने चुनाव जिताया, इस बार हम पर भरोसा न करके आपने गहलोत पर भरोसा किया, चुनाव हार गए, तो अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे भी दी जाती है, तो क्या वहां पर कांग्रेस में स्थिरता आ जाएगी? क्योंकि सचिन पायलट ये जानते हैं कि अशोक गहलोत दिल्ली में बैठे या राजस्थान में बैठे, वो संगठन पर कब्जा किए रहने की कोशिश करते रहेंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। चुनाव से पहले अशोक गहलोत दिल्ली में थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो राजस्थान लौट गए, सचिन पायलट को साइड कर दिया। मतलब सचिन पायलट ये चाहेंगे कि संगठन पर पूरा कब्जा उनका हो। गहलोत के जिन लोगों ने तंग किया है, परेशान किया है, उनको साइड करने की कोशिश करें, तो विस्फोटक स्थिति हार के बाद भी कांग्रेस के अंदर बरकरार रहेगी। और ज्यादा विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं, और ज्यादा विद्रोह करेंगे। बिल्कुल, विद्रोह की स्थिति यह है कि अगर जिम्मेदारी दोगे तो गहलोत के लोगों को हम संगठन से बाहर करेंगे, जिम्मेदारी नहीं दोगे तो फिर कांग्रेस में हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है। इसका मतलब है कि कांग्रेस तोड़कर एक रीजनल पार्टी बनाओ, जैसे बीटीपी और बीएपी बनी। बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी, पहले ये जो ट्राइबल एरिया की पार्टी रहा करती थी, वहां से टूटकर एक और पार्टी बनी भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी। अब बीएपी की स्थिति कुछ अच्छी दिखाई पड़ रही है अपने लेवल पे। हालांकि कुछ देर पहले गहलोत कह रहे थे कि जीत के बाद सारे विधायक अपने जीत का सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पे आए, सब इकट्ठा हो, हम तो जश्न मनाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उन हवाई जहाजों का क्या होगा, चार्टर्ड प्लेन्स का, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयपुर पे लाया गया था कि इधर उधर कोई ना हो, सारे उम्मीदवारों को हम कर्नाटक लेकर के जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शर्मनाक हार है। अब जब हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था, जो हमने बताया था कि 2 राज्यों में बीजेपी जीत रही है। अभी कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीत की कगार पे है। 48 और 40 हो गया है वहां का आंकड़ा। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी हर जगह, बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती कांग्रेस की गलती से, और राजस्थान में जहां आपने बड़े बड़े वादे किए, सब कुछ किया, लेकिन अंततोगत्वा आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्राडिक्शन है, लीडरशिप के बीच जो मार धाड़ चल रहा है, और टॉप लीडरशिप जो दिल्ली में बैठी हुई है, उसकी अकर्मण्यता, उनका जो उनकी जो कह सकते हैं कि नकारापन, उस वजह से राजस्थान में यह हालत हो रही है कि कहां आप जीत का दावा कर रहे थे और अब आप एक प्रचंड जीत का दावा ही नहीं कर रहे थे, मिठाइयां लड्डू सब मंगवा ली गई थी, पटाखे भी फोड़े जा रहे थे सुबह से। मैंने कहा था जब फर्स्ट राउंड में जब पोस्टल वोट के आए थे, जो पहला वीडियो हम लोगों ने बनाया, उस वक्त मैंने कहा था कि भाई अभी टू अर्ली है। सर टू अर्ली की आप बात करें, जरा नजर तो डालिए, हमेशा लगातार जो सीटें हैं वो बढ़ती जा रही है, 106 हो गया है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो समझने की जो बात है, वो परसेंटेज, जो वोट परसेंटेज जिस तरीके से पिछली बार 1% के डिफरेंस में 73 और 100 का आंकड़ा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गैप, इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच गैप है 2%। ये 2% ये सीटों को कहीं और लेकर के जाएगा। कांग्रेस पार्टी 60 तक लिमिट हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी
125 130 तक का आंकड़ा टच कर सकती जी, है। अब तक जो सुस्त पड़ी थी सर इंडिया अलायंस, कोई खबरें नहीं आई। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा बिजी है, यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट रहा है। इतनी ज्यादा किचपिच के बाद आज ये खबर सामने आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे 6 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई है। अब क्या करेंगे बैठक करके? देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई है। अब कौन कौन सी पार्टियां आएगी और क्या क्या प्रपोजल लेकर आएगी, अब ये कांग्रेस को समझना है। क्योंकि कुछ समय पहले तक कांग्रेस इसे टाल रही थी कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आने दो। राहुल गांधी एक पर्चा लेकर घूम रहे थे हर स्टेट में कि राजस्थान का जो हेल्थ स्कीम है वो हिंदुस्तान में हर जगह लागू होगा, इतना बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा योजना है। अब ये स्वास्थ्य सेवा योजना का पर्ची लेकर क्या अब आगे जाएंगे? क्या ये वादा करेंगे कि लोगों ने तो नकार दिया, लोगों को आयुष्मान भारत योजना चाहिए, लोगों को राजस्थान का हेल्थ स्कीम नहीं चाहिए जो कांग्रेस ने बताया कि सबसे बेहतर हेल्थ स्कीम है। राजस्थान में जिस तरीके से इन लोगों ने वादा किया, आगे हम और फ्री में बिजली देंगे, पानी की सुविधाएं देंगे, किसानों को अलग अलग योजनाओं से डायरेक्ट पैसे देंगे। ये क्या चाहिए लोगों को? या लोगों को चाहिए एक बेहतर सरकार जो करप्शन न करे, वैसा सीएम जो सिर्फ चुनावों में न घूमे बल्कि मध्य प्रदेश के सीएम की तरह मेहनत करे। तो कांग्रेस अब जो इंडिया अलायंस की बैठक बुलाएगी उसमें सारे लोग आएंगे एक पेपर लेकर कि हमारे स्टेट में कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ेगी। बिहार में लालू और नीतीश कहेंगे तुम्हें 5 से 7 सीटें मिलेगी, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। अखिलेश यादव तो पहले ही चिढ़े हुए हैं, वो कोशिश ही नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ अब अलायंस हो सके। तो ये स्थितियां बन गई है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर, अब राजस्थान में किसका होगा राज तिलक? क्योंकि कल से जिस तरह से लगातार वसुंधरा राजे एक्टिव नजर आ रही थी, अलग अलग दलों के नेताओं से मिल रही थी, उन्होंने निर्दलियों से भी संपर्क किया, मंदिर मंदिर घूम रही थी, क्या राज तिलक होगा उनका? अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है राजस्थान को लेकर, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी एक्टिव हुई है और चुनाव में सबसे बाद में एक्टिव हुई है। तो इसलिए वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहले से एक्टिव नजर आ रहे थे। यहां से भी केंद्रीय नेतृत्व ने वहां पर देखा, वहां भी किसी को चेहरा नहीं बनाया गया। मतलब अभी 4-5 कैंडिडेट वहां पर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और देखा यह जा रहा है 2024 में क्या होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया को कैंडिडेट नहीं बनाया गया सीएम का, क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके लिए भी सोच विचार चल रहा था। अब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उन एक्टिव लोगों में से किसे चुना जा सकता है, और ये अभी तय नहीं हो पाया। जी बनी सर, जीत का क्रेडिट किसको दे? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा कि क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की रणनीति को है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी हुई कि जिससे आपके पहले सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जो आपने राजीव से पूछा। वसुंधरा राजे सिंधिया का गवर्नर से मिलना, ये ग्रीन सिग्नल ये दिल्ली से मिला होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया का अलग अलग विधायकों से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों से बात करना, टेंपल रन पे जाना, और चुनाव के आखिरी समय जिस तरीके से वसुंधरा राजे को आगे लाया गया, वो अपने आप में बता रहा है कि कुछ चर्निंग ऑलरेडी बीजेपी के अंदर हुआ होगा कि देखिए हम चुनाव बहुत टाइट चल रहे हैं, आपको सामने आना पड़ेगा, आप कीजिए, आप लीड लीजिए। और इसमें बस ट्रिक इतना ही समझने का है, अगर ये ट्रेंड चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी 130-140 सीटें जीत देती है तो वसुंधरा राजे नहीं बनेगी। 110 हो गया है। 110 हो गया है, लेकिन 110 से 120 तक ये आंकड़ा थम जाएगा तो वसुंधरा राजे सिंधिया को ही। हमने कैपिटल टीवी में एग्जिट पोल दिखाया था, उसे नहीं भूलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने तो बिल्कुल ये जितने भी एग्जिट पोल हम लोगों ने बाद में किए थे वो सारे आंकड़े बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं। लेकिन सवाल राजस्थान का है तो फॉर्मूला बस इतना ही है, 120 तक
अगर भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक होंगे तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी, उससे ज्यादा कुछ हो जाएगा तो खेल किसी का भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट सामने आती है। फिलहाल के लिए सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कैपिटल टीवी ने जो आपको एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाए थे, कहीं ना कहीं कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल में मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जरा देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी जरा नजर डालिए कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिलहाल 110 सीटें अभी बताया जा रहा है, ऊपर नीचे कुछ आंकड़े हो सकते हैं, अभी वक्त है थोड़ा। और जो हमने मध्य प्रदेश में भी बताया था वही आंकड़े जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत, राजस्थान में भी बीजेपी जीत गई है। और बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का क्या कुछ है हाल। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।